Okay students, so in this question we have to prove these four things. So now AM is equals to AM. This is the information given to us. Okay, getting my point? So let us say AB is equals to AC, equation first, and BM is equals to CN, equation 2. इन दोनों को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट. सो AB is equals minus BM is equals to AC minus CN. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका प्रूफ हो गया AM is equals to AM and that is proved. ओके, चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग. सेकेंड पार्ट में AMC की बात हो रही, ये ऊपर वाला AMC. कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बाहर बना लिया करें इस तरीके से, ऐसे. राइट, दिस इज योर AMC और एक आपका ऐसे में ऐसे में है आपका ये और ये और ये. सो ANB. समझ में आया कुछ के नहीं? So my dear children, according to the question what we can write here, can you suggest me anything? देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या लग रहा है कि हमारा जो AB है और AC है वो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है. तो यानी कि ये AB और ये AC हमारा इक्वल हो जाएगा. सो सेकेंड पार्ट AB इज इक्वल्स टू AC, दैट इज गिवन. ओके, नाउ AN इज इक्वल्स टू BN. राइट, ये और ये हमारा इक्वल हो जाएगा कि नहीं? क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया है. AM इज इक्वल्स टू AN, ऑलरेडी प्रूव्ड इन द फर्स्ट पार्ट. अब आप दोनों में देखो, एंगल A और एंगल A आपका क्या है, कॉमन है. सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A इज व्हाट, कॉमन. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ANB. नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है कि अगर आपके ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. राइट, तो CPCTC रूल के अकॉर्डिंग BN और CM, BN ये वाली साइड और CM ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी ना. सो BN इज इक्वल्स टू CM, दैट इज बाय CPCTC. देखिए जब भी आपको कोई अपना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगे तो उनके वो दो ट्राइंगल बाहर निकालो जिनको ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देन इजीली यू कैन डू दिस क्वेश्चन. सो मूव टू इट्स लास्ट पार्ट हियर माय डियर चिल्ड्रन. लास्ट पार्ट, चलिए लास्ट पार्ट में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हमको बाहर निकालना पड़ेगा अपना ट्राइंगल. सो वी आर टॉकिंग अस BMC. BMC की बात कर रहे हैं, ये रहा हमारे पास BMC, ये रहा हमारे पास BMC, दिस इज BMC. और CNB, दिस इज आवर CNB. ओके, मज़ा आ रहा है कि नहीं इस तरीके से करने में? चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है. चलिए पहली बात मैंने लिख दी BC इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये BC और ये BC हमारे पास क्या है, कॉमन है, बेस सेम है, तो मैंने लिख दिया कॉमन. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ. अच्छा, क्या BM इज इक्वल्स टू CN, BN is equals to CN. How is it possible? BM is equals to CN? No. BM is equals to CN. Yes, that is given. BM is equals to CN. That is given information to us. ये हमको given है. ऊपर देखिए ना, तो ये हमारा हो गया BM is equals to CN. ये और ये हमारा इक्वल हो गया. Now can we write CM is equals to, yes we can write. ये जो CM है हमारा, ये इसकी इक्वल है. कैसे ये थर्ड पार्ट में प्रूफ किया था. राइट, सो कैन वी राइट हियर BN इज इक्वल्स टू CM. यस, प्रूव्ड. कहाँ प्रूफ किया था? थर्ड पार्ट में. ये थर्ड पार्ट में प्रूफ किया था. सो नाउ वी कैन राइट ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB एंड दैट इज प्रूव्ड. So have you understood all these questions? Right? So let us move to our next question here. So dear students, let us discuss question number 14 here. चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा गिवन है कि ABC, जो आपको ABC दिख रहा है, दिस इज आर इक्विलेटरल ABC. ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप समझते हैं ना, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल 60 हो. नाउ
सी आर इज इक्वल टू बी पी, कुछ ऐसा गिवन है, ये हमको गिवन है, दैट इज द गिवन कि ये सी आर किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है। प्रूफ करना है कि क्यू आर बाइसेक्ट्स पीसी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि क्यू आर पीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो केवल आपको ये बात मालूम होनी चाहिए दैट वी शुड प्रूव पी एम इज इक्वल टू एम सी। अगर हमने एक बार ये प्रूफ कर दिया पी एम इज इक्वल टू एम सी, यानी कि हम इजीली कह सकते हैं दैट क्यू आर बाइसेक्ट्स पीसी। तो हमारा मेन फोकस कहां पे होगा, पी एम इज इक्वल टू एम सी। व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड पी एम इज इक्वल टू एम सी। यानी एक बात तो क्लियर हो गई पीएम को देखकर, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहां पे, पीएम मीन्स क्या है यहां पे हमारा, ये पॉइंट्स हैं, और पीएम का मतलब हो गया क्यूपीएम। यानी ये बात क्लियर है कि क्यूपीएम एंगल ट्राइंगल हमको देखना है। गॉट माय पॉइंट। चलिए एमसी, एमसी का मतलब क्या हो गया, एम आर सी देखना है यहां पे। कुछ आया ना समझ में आपको, एक क्या देखना है क्यूपीएम और एक क्या देखना है आपको एम आर सी। ये आपको ट्राइंगल्स, इन पे फोकस करना है। चलिए अच्छा, अगर आप इनको करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, एक इसको और एक इसको, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो रहा है, ये दोनों साइड्स आपकी क्या है, पैरेलल है, तो एक ऑल्टरनेट एंगल भी निकल आएगा। ओके, बट द थर्ड थिंग दैट वी नीड आइदर ए साइड और एन एंगल दैट वी डोंट हैव। आप देख लीजिए, मेरा वीडियो पॉज करके देखिए, इसको और इसको आप इजीली प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको कुछ और चाहिए। गिवन इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास, सी आर इज इक्वल टू बीपी। ये सी आर को बीपी के इक्वल क्यों कह रहे हैं वो? अगर वो ऐसा कहते हैं कि सी आर हमारा क्यूपी के इक्वल है, तो हमारे पास साइड इक्वल हो जाएगी कि नहीं? ओके, बिकॉज दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को उठा के अपनी बात को प्रूफ करेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। सी आर और बीपी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। यस, सी आर और क्यूपी का रिलेशन होना चाहिए, यानी सी आर और क्यूपी दोनों इक्वल होने चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो कैसे भी बीपी को क्यूपी के इक्वल कर दो आप, बीपी को क्यूपी के इक्वल कर दो आप, तो आपका सी आर क्यूपी के इक्वल हो जाएगा और आपका जो टारगेट है वहां पे आप पहुंच जाओगे। तो हमारा क्वेश्चन आज शुरू होगा कि एनी हाउ वी हैव टू प्रूव बीपी इज इक्वल टू क्यूपी। ये प्रूफ कर रहा है, तो ये बाद में लिखेंगे हम लोग। क्या प्रूफ करेंगे हम लोग? पहले बीपी इज इक्वल टू क्यूपी। हम लोग बीपी और क्यूपी को इक्वल कर सकते हैं इसको अगर हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ कर दें बी क्यूपी को। समझिए बात, क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये छोटू वाला और एक अगर हम लोग लेते हैं बड्डा वाला, तो ये हो गया Q, ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ABC क्या है? इक्विलैटरल, यानी कि ये 60, ये 60, ये 60। बहुत बढ़िया। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? B, यानी कि ये भी 60 होगा आपका। ये आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा। समझ रहे हैं बात? अब अगर आप गौर से देखो तो A और Q हमारा क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? समझिए समझिए बात, समझिए आप। A और Q कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे तो होता है हमारा कि ये एक पैरेलल साइड हो, ये एक पैरेलल साइड हो, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी A और Q हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। यानी कि A की जो वैल्यू है वो Q की वैल्यू होगी। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल है बेटा, इक्विलैटरल है, तो इसलिए Q भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। गॉट माय पॉइंट? तो इस ट्राइंगल में हमको दो एंगल मालूम पड़ गए, तीसरा एंगल निकालना आपको आता है, 180 से माइनस कर दीजिए आप इन दोनों का सम,
सो दिस वी कैन ऑल्सो से एज 60 डिग्री। तो बताइए ये प्रूफ कर दिया आपने इक्विलैटरल। एक बार इक्विलैटरल प्रूफ हो जाए तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ओके तो पहले इसको इक्विलैटरल प्रूफ करना होगा। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट हियर दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू is 60 degree, that the reason is corresponding angle, right? And this angle P, ये एंगल P कैसे आएगा आपका? ये एंगल P ऐसे आएगा आपका that you should write angle B plus angle Q plus angle P is equals to 180 and angle P is equals to 180 minus 60 plus 60 एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये भी आपका 60 डिग्री आ गया, राइट? सो नाउ दिस यू कैन से एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा होता है बीपी PQ के इक्वल, यानी तीनों साइड इक्वल होती हैं और कुछ नहीं है। तो कैन वी से बीपी इज इक्वल्स टू PQ? कह सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, कह सकते हैं। Now this we are given, CR is equals to BP we are given. Let us say equation first, equation 2. तो बताइए इक्वेशन फर्स्ट और 2 से क्या मिल गया आपको? इक्वेशन फर्स्ट और 2 से आपको रिलेशन क्या मिल गया? PQ is equals to CR, ये मिल गया आपको। That is your equation 3। यानी कि हमने वो अचीव कर लिया जो हमको चाहिए था। हमको चाहिए था PQ CR के इक्वल कराना मांगता, तो हमने करा लिया इक्वल। कैसे करा लिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था? CR BP के इक्वल है, कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या रिलेशन है? कुछ मतलब नहीं है इसका। मतलब तब बनेगा जब CR को हम QP के इक्वल कर दें। तो CR को QP के इक्वल कैसे किया? इस वाले छोटे से ट्रायंगल को इक्विलैटरल बना दिया। इक्विलैटरल बना दिया तो BP किसके इक्वल हो गया? PQ के इक्वल हो गया। और इस तरीके से हमने PQ को CR के इक्वल कर दिया है, राइट? अब क्वेश्चन यहां से बड़ा आसान है हमारा, इसको हटा देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इस वाले ट्रायंगल पे काम करना है हमको। ये रहा आपका ट्रायंगल और एक ट्रायंगल आपका ये रहा। सो ट्रायंगल PQM and MRC, ओके, इसमें आ जाते हैं हम लोग। चलिए बताइए, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल M, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात करते हैं अपन लोग, ये एंगल P और एंगल C, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C इज व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, ऑल्टरनेट एंगल हो सकता है। अब ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स PQ इज इक्वल्स टू CR, दैट ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड, यहां प्रूव किया था। सो दैट जस्ट प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड। हाँ, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही अगर ये दे देते, इसकी जगह पे ये दे देते तो बहुत आसान क्वेश्चन था हमारे लिए, लेकिन उन्होंने उल्टा करके दिया है तो हमने वैसे ही कर दिया क्वेश्चन को। So we can say PQM is congruent to MRC. Got my point? अब इसके बाद आप लोग समझ चुके हैं, आगे का क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। That PM is equals to MC can be say by using what? CPCTC. CPCTC हो गया हमारा यहाँ पे। So PM is equals to MC, यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको पता कर रहा है कि आपका QR किसको बाइसेक्ट कर रहा है? PC को, यानी PC को बाइसेक्ट कर दिया। PC को बाइसेक्ट कर दिया यानी कि PC को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो दो पार्ट कौन से हो गए? PM इज इक्वल्स टू MC, राइट? सो वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग, एंड वंस वी प्रूव वी कैन से हियर दैट QR bisects PC, and that we have proved. So children, have you understood this question?